Hello students, today we will discuss on the topic objects which form shadows. आपको मैंने बताया था कि shadows के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, objects का होना। तो हम ये जो है एक एक्टिविटी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि objects कितना ज़रूरी है shadows के लिए। All objects do not form shadows. अब हम लोग सोचते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट से जो है शैडो बनेगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि हर एक ऑब्जेक्ट से शैडोज नहीं बनती है। ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक ए पीस ईच ऑफ वुड, पेपर एंड ग्लास, ऑल्सो टेक ए टॉर्च, मेक द रूम डार्क एंड स्टैंड नियर ए वॉल, स्विच ऑन द टॉर्च। आपने क्या करना है, एक पीस ईच ऑफ वुड, एक वुड का लेना है, पेपर लेना है और एक ग्लास लेना है, और क्या लेना है, एक टॉर्च लेना है। फिर क्या करोगे, आप रूम को डार्क कर दोगे, अंधेरा कर दोगे, एंड स्टैंड नियर ए वॉल, स्विच ऑन द टॉर्च। और ये सारी चीज़ें जो है आपने रखनी है अपने पास, और टॉर्च भी रखना है। फर्स्ट प्लेस द पीस ऑफ वुड बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। अब आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को जो है रखना है टॉर्च और वॉल के बीच में। यू विल सी ए वेरी डार्क शेडो। सबसे पहले आपने क्या रखा, एक वुड को रखा। लकड़ी का अगर आप शेडो रखोगे तो लकड़ी का प्रॉपर शेडो बनेगा, ठीक है, क्योंकि लकड़ी से जो है जो लाइट है वो पास नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, प्लेस द पीस ऑफ पेपर बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, यू विल सी ए वेरी फेंट शेडो। फिर आप क्या करोगे, एक पीस ऑफ पेपर रखोगे इन दोनों के बीच में, टॉर्च और वॉल के बीच में, तो आप क्या देखोगे, एक हल्की शेडो आ रही है, फेंट शेडो आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर शेडो नहीं आ रही, क्योंकि पेपर में से भी क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत रोशनी जो है क्रॉस कर रही है। फाइनली प्लेस द पीस ऑफ ग्लास बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। इसके बाद आप एक कांच का ग्लास रखोगे, तो आप क्या देखोगे, उस कांच के ग्लास की कोई भी शेडो नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि कांच जो है अलाउ कर रहा है लाइट को कि वो उसको पास कर जाए। द पीस ऑफ वुड डिड नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट, थस इट्स डार्क शेडो इज फॉर्म। Such objects are called opaque objects. Objects made of wood, metal, leather, etc. are opaque objects. फिर आपने क्या देखा कि वुड जो है लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने दे रहा था, ठीक है, तो इस कारण क्या हो रहा था, शेडो जो है बिल्कुल डार्क बन रही थी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, मेटल, लेदर एट्सेट्रा आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को पास नहीं होने देता है, जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, लेदर हो गया, वो सारे के सारे क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द पीस ऑफ पेपर अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट ओनली पार्शियली, थस इट्स शेडो इज वेरी फेंट। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Objects made of paper, butter paper, etc. are translucent. अब क्या है, आप क्या देख रहे हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में से थोड़ी ही लाइट पास होती है, पूरी भी नहीं होती है, पर थोड़ी थोड़ी वो पास होने देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शेडो जो है फेंट बनती है, धुंधली सी बनती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ पेपर, बटर पेपर एट्सेट्रा आर ट्रांसलूसेंट। पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, आपने देखा होगा ना, बटर के ऊपर जो पेपर लगा रहता है, आपके जो कॉपी के पेजेस होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसलूसेंट है। इनकी हमेशा आप खुद जब ये एक्टिविटी करोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप घर पे जो है ये सारे आपने जो है एक्टिविटी करके देनी है। अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो मोबाइल का लाइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैंडल का यूज़ कर सकते हो, और आपने फिर देखना है, ठीक है, कि कौन सा ट्रांसलूसेंट है, कौन सा ओपेक है। द पीस ऑफ ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, थस इट शेडो डज नॉट फॉर्म। अब आप क्या देखोगे कि कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सारी लाइट को पास होने देती है, जैसे ग्लास का आपने देखो, कांच का ग्लास होगा, कांच के ग्लास के आर पार आपको सब कुछ दिखता है,
है ना। वो दिखता क्यों है हमें आर पार, इसलिए दिखता है कांच के आर पार क्योंकि वो लाइट को अलाउ करती है कि लाइट जो है उसके आर पार गुजर सकती है। थस इट्स शैडो डज नॉट फॉर्म, इसी कारण इसकी शैडो